नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। इस वक्त एक अहम विषय पर हम बात करने वाले हैं, वो विषय जो सीधा आपसे जुड़ता है, कोरोना की इस किलर वेव। जी हां, किलर वेव इस बार असल में ये लोगों की जान ले रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप भी ज्यादा सतर्क रहिए और इस किलर वेव में आपको क्या करना है, कहां ज्यादा सावधानी बरतनी है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि इस वक्त एक्सपर्ट्स और डॉक्टर कह रहे हैं कि सबके लिए एक नया टास्क है, घर घर में भी आप मास्क लगाएं। क्योंकि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, इतनी तेजी से कि रोजाना 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 2,500 से ज्यादा लोगों की आधिकारिक तौर पर मौतें भी हो रही हैं। कोरोना वायरस कितना खतरनाक हो गया है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब जानकार और एक्सपर्ट्स घर के अंदर भी मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही डबल मास्किंग की भी बात की जा रही है। इस पर हम अपने एक्सपर्ट्स से बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ेगा, वो आपको आपके हर सवाल का जवाब देगा। लेकिन जरा डबल मास्किंग और खतरनाक कोरोना की इस लहर से बचाव के तरीके पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद इसी पर करेंगे हम चर्चा। कोरोना के बीच बस एक सहारा, मास्क है तो जान है। घर में भी मत छोड़ो मास्क का साथ। मास्क को बनाओ सुरक्षा कवच। कोरोना से देश का क्या हाल है, ये किसी को शायद अब बताने की जरूरत नहीं है। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के सारे पुराने रिकॉर्ड कब के टूट गए। एक तरफ ऑक्सीजन के लिए देश जूझ रहा है, दूसरी तरफ अस्पतालों ने कोरोना के आगे अब हाथ खड़े करना शुरू कर दिया है। ऐसे में हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है, आखिर कैसे बचे कोरोना से। इस बीच कोरोना से बचाव पर 2 बड़े बयान सामने आए हैं। सीधा टाइम आ गया कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है ज्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहां तक हो के घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। डबल अप करिए, मतलब ये कि अगर जो आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं क्राउडेड प्लेस में तो डबल मास्क यूज करें। N95 है तो N95 और एक वो जो उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क। अगर जो नहीं है कॉटन मास्क भी यूज करते हैं तो 2 करें, एक और उसका ऐसे टाई करें कि वो सील बन जाए आपकी फेस के ऊपर। जी हां, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का कहना है कि ये समय किसी को भी घर पर आमंत्रण देने का नहीं है, बल्कि घर पर रहने और घर पर भी मास्क लगाकर रहने का है। वही देश के एक और बड़े डॉक्टर नरेश त्रेहान का भी ये मानना है कि अब लोगों को घर में भी मास्क पहनना जरूरी है। मास्क को लेकर हर राज्य में सख्ती है। मास्क नहीं पहनने वालों पर कई हजार तो कहीं 2,000 तक का जुर्माना है। लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही दिखा रहे हैं। या तो कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या फिर मास्क का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। जबकि अब ये कहा जा रहा है कि कोरोना हवा में फैल चुका है। ऐसे में मास्क ही कोरोना से बचाव का एक बड़ा हथियार है। देश के कई बड़े बड़े डॉक्टरों ने काफी पहले ये साफ कर दिया है कि कोरोना के इस लहर के बीच एक मास्क की बजाय लोग 2 मास्क पहने। 2 मास्क पहनने को डबल मास्किंग कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप एक के ऊपर एक 2 कपड़े के मास्क पहन ले या फिर कोई दूसरा एक तरह का मास्क पहने तो ये प्रभावी नहीं होगा, बल्कि इसका भी एक खास तरीका है। इसमें पहले सर्जिकल मास्क और फिर कपड़े का मास्क पहनना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो स्थितियां बदल गई हैं। पिछली बार भी हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते थे और लगातार बताते थे कि क्या आपको करना है, लेकिन अब इसी में एक नया टास्क जुड़ गया है, डबल मास्किंग। ये आप कैसे करनी है और डबल मास्किंग की जरूरत क्यों है? मास्क पहनने के खास तरीके भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। वो तरीके क्या हैं? लेकिन क्या लगातार मास्क लगाए रखने से कुछ रिएक्शन भी होंगे, इसके कुछ दुष्परिणाम हैं? जरा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और इसी पर मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर्स का एक खास और बड़ा पैनल जुड़ रहा है। अपने मेहमानों से सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त मेरे साथ
चार डॉक्टर्स मौजूद हैं मेरे साथ। डॉक्टर DK गुप्ता हैं जो कि CMD हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर मनोज कुमार हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल के। वहीं पूर्व निदेशक हैं एम्स के डॉक्टर MC मिश्रा, और वहीं फिजिशियन है ACS हेल्थ केयर के डॉक्टर आशीष तिवारी। डॉक्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे सबसे पहले शुरू करना चाह रहा हूं कि सर, कोरोना भी बदल गया है, कोरोना पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। जाहिर सी बात है हमें सतर्कता और एहतियात भी पहले के मुकाबले ज्यादा बरतनी है, लेकिन इन सब के बीच में मास्किंग, वो भी डबल मास्किंग की जरूरत क्यों है? क्यों आप जैसे एक्सपर्ट्स लगातार ये सलाह दे रहे हैं कि डबल मास्किंग तो कीजिए ही, साथ ही अब घर में भी मास्क पहनिए? वजह क्या है? नहीं, इसकी वजह सीधी है कि जो हमने अनुसंधान देखे हैं मास्क के, और CDC भी अब जो अमेरिका का एक एजेंसी है, सेंट्रल जो डिजीज कंट्रोल जो अमेरिका का है, उन्होंने भी अब एंडोर्स किया है डबल मास्क को। मैं तो इसको पिछले 1 महीने से अपने जितने भी चैनल्स पे, आपके चैनल्स पे भी आके दिखाई रहा हूं कि देखिए, मैं एक तो ये वाला मास्क है, सर्जिकल मास्क, इसको लगाता हूं, और इसको भी लगाने की एक विधि है कि इसको नॉट कर लीजिए जिससे कि ये बिल्कुल लूज ना हो। ये भी बहुत आवश्यक है। मास्क को नॉट कर लेंगे और फिर लगाएंगे कान पे तो ये लूज नहीं होगा। और उसके ऊपर कपड़े का मास्क, आप लिनेन मास्क आप लगा सकते हैं, मल्टी लेयर्ड। और देखिए, हम लोग तो, मैं तो सर्जन हूं, और ये 2 मास्क के ऊपर भी मैं एक N95 लगाता हूं जब ऑपरेशन करता हूं इस पैंडेमिक के दौरान। सर, नॉटिंग को भी जरा अगर आप दिखा सके, क्योंकि हम आपको फुल फ्रेम करके दिखा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो सर्जिकल मास्क है उसको सिर्फ नॉर्मल मत लगाइए, नॉट कर लीजिए। नॉटिंग क्या है? ये देखिए, जैसे और क्यों जरूरी है? ये इसकी जैसे ये है जो जिससे हमारे कान में लगाया जाता है, और इसको आप ऐसे नॉट कर लीजिए और फिर आप इसको कान के ऊपर चढ़ाएंगे तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी होगी मास्क की। तो इसलिए ये भी इसका तरीका बताया गया है कि अब आपको अच्छे से मास्क को अपने मुंह इस पर फिट करना है। इसको मास्क को जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर मास्क अच्छे से फिट नहीं होगा तो फिर ये लूज रह जाता है यहाँ से, इधर साइड से, तो ये फिर इसमें से वायरस पार्टिकल अंदर जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, मास्क जितने मर्जी हम लगा लें, ये एयर टाइट नहीं हो सकते ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमको चाहिए। फिर भी मास्क लगाने के बाद भी हमें सांस तो लेनी है और सांस छोड़नी भी है। सांस लेंगे तो बाहर के पार्टिकल्स अंदर जाएंगे, सांस छोड़ेंगे तो अंदर से जो हमारी सांस से पार्टिकल आ रहे हैं वो बाहर आएंगे। इसलिए इसको एयर टाइट नहीं किया जा सकता। इसका जो ड्रॉपलेट्स जो हमारे सामने आ रहे हैं उनसे बचा जा सकता है। उसके बाद भी तो 96% तक मास्क जो है आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं अगर डबल मास्किंग है। सिंगल मास्किंग है तो वो लगभग हमको 80% तक प्रोटेक्शन देता है, यदि उसमें कोई छेद नहीं हो गया और पूरी तौर से इंटैक्ट है वो मास्क। तो ये समझना बहुत जरूरी है। 85.4% इसका आता है रेट। जी 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 जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसके अलावा दूरी अगर नहीं भी है, कम भी है, तो मास्क आपको प्रोटेक्ट करता है। तीसरी बात, आप ये देखिए कि जब आप मास्क लगाते हैं तो आपका जो हाथ है वो मुंह पे बार बार नहीं जाता है, उससे भी आप जो सरफेस ट्रांसमिशन है उससे भी बचते हैं। और चौथा जो इसका फायदा है वो पोल्यूशन आपको कम आएगा, तो पोल्यूशन से भी इससे बहुत बचाव होता है। और देखिए, जो फारिस्ट के कंट्रीज है, जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, यहाँ पे लोग ये पैंडेमिक से पहले भी मास्क रूटीन में लगाते थे तो और लगाते हैं। तो ये एक आदत बन जाएगी तो फिर आपको बहुत सारे और कीटाणुओं से भी राहत मिलेगी इसमें। जी। और डॉक्टर मिश्रा, जैसा कि आपने कहा कि आप लगातार इसको लेकर के कई बार एजुकेट करते भी रहे, इसीलिए मैं सबसे पहले आपके पास आया भी कि आप लगातार इसको लेकर के बात करते रहे और आपने बाकायदा मास्क पहनने के तरीके के बारे में भी बताया। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं सर अब। और डॉक्टर मिश्रा ने मास्क पहनने के तरीके के बारे में, डबल मास्किंग कैसे करनी चाहिए वो तो बता दिया, लेकिन इसकी भी मैं इसको लेकर के रिसर्च कर रहा था, जब इसकी डिटेल्स देख रहा था, और हमने अपने अभी रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया है कि
जो डबल मास्किंग है उसके भी तरीके हैं, और मास्क कौन से कैसे कैसे लगाने चाहिए? यानी कि अगर आपने 2 कपड़े के मास्क लगा दिए, क्या यह काफी है? एक सर्जिकल और एक कपड़े का मास्क लगाना, या फिर एक सर्जिकल एक उसके बाद N95 लगाना, ये जो मास्किंग का तरीका है वो भी खास तौर पर आप लोग रिकमेंड कर रहे हैं, वो क्या है सर? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि हमारे पास 3-4 तरह के मास्क होते हैं। पहला होता है N95, जो नॉर्मली हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स जो आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए होता है। और N95 जो है 95% प्रोटेक्शन देता है आपको कोरोना वायरस या उसके साइज का जो वायरस है 125 माइक्रोन है, उससे बड़ा वायरस है, उसको अंदर इनहेल करने से। और खाली मास्क पहनना नहीं, लगाना कैसे? तो मास्क लगाने के लिए आपके नोज और माउथ पूरा कवर होना चाहिए, नोस्ट्रिल पूरे क्लोज होने चाहिए और एयर सील होना चाहिए, मतलब आपकी जो हवा है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और खास करके बॉल वाले मास्क तो बिल्कुल नहीं यूज करने। नंबर 2, दूसरे होते हैं सर्जिकल या मेडिकल मास्क। इसमें भी डबल लेयर, सिंगल लेयर, ट्रिपल लेयर होते हैं। तो बेहतर है ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क लें, क्योंकि सिंगल लेयर और डबल लेयर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। और सर्जिकल मास्क में बिकॉज लीकेज बहुत ज्यादा होता है। इसकी पहचान तो कैसे होगी? क्या सिर्फ रैपर पर देख लेना कि डबल लेयर है, ट्रिपल लेयर है, जब हम मार्केट में जाते हैं? और आजकल हम देख रहे हैं सर कि आप जगह जगह पर रोड साइड में भी कपड़े के मास्क मिल रहे हैं, वो कितने प्रभावी हैं, जरा ये भी तो हम समझें। जी, तो मैं बता रहा हूँ एक-एक करके। तो ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क क्या होता है, उसमें दो लेयर बाहर होती है, एक बीच में पिलफ्रेज में बीच में भी एक लेयर होती है। तो क्या होता है, उससे आपकी एफिकेसी बढ़ जाती है। बाहर की लेयर पे या तो कीटाणु रुक जाएगा, और अंदर जाएगा तो अंदर तक रुक जाएगा, लास्ट में आपके नोस्ट्रिल के अंदर तक नहीं पहुंचेगा। अब तीसरा आता है फैब्रिक मास्क। फैब्रिक मास्क नॉर्मल सिंगल जो आजकल हम बहुत देख रहे हैं कपड़े के होते हैं, वो उसमें भी बेहतर ये रहेगा कि डबल लेयर हो और प्लस बीच में कोई अगर कपड़ा या कोई क्लॉथ बीच में भी अगर हमने डाला हुआ है उसमें, तो अब वो भी एक ट्रिपल लेयर की तरह काम करता है। ये भी अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर हम फैब्रिक मास्क यूज कर रहे हैं तो बेहतर कोशिश करेंगे ट्रिपल लेयर फैब्रिक मास्क यूज करें। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि खाली मास्क ही नहीं, जैसे कल भी बताया गया कि हम सबको पता है कि जो कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जब भी हम बात करते हैं इवन तेजी से, तो सांस जब बाहर निकाल रहे होते हैं तो भी सामने वाले को इन्फेक्ट कर सकता है। और सामने वाले के अलावा आपको जो आसपास जो सरफेस है उस पर आप कॉन्टामिनेशन करते हैं, उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए कई सारी जो स्टडी हुई है इसमें, तो कल की हम जो कोट कर रहे हैं, नॉर्थ कैरोलिना डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज है, उसमें बताया गया है कि अगर दोनों लोग मास्क पहन रहे हैं, सर्जिकल मास्क ट्रिपल लेयर, और दोनों के बीच में 6 फीट की डिस्टेंस है, तो कोई चांस नहीं है आपको कोरोना होने के। अगर दोनों लोग मास्क पहन रहे हैं और 6 फीट से कम पे हैं तो 1.5% है। अगर 5% है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन पहन रहा है और अनइन्फेक्टेड पर्सन नहीं पहन रहा है तो 5% है। और 30% हाई है जब इन्फेक्टेड पर्सन नहीं पहन रहा है और खाली अनइन्फेक्टेड पर्सन पहन रहा है। और 90% मतलब हाईएस्ट है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी अटैक रेट तो 90% है अगर दो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। बिकॉज हम सबको पता है कम्युनिटी में ट्रांसमिशन हो चुका, मतलब हमारे समुदाय में। अब तो मैं ये बोल रहा हूँ हमारे घर के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है कि बहुत सारे लोग घर में जो पॉजिटिव हो रहे हैं, बिकॉज जो हम लोग बाहर आते हैं, बाहर से कहीं इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं, या तो वो एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है। और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक लोग सोचते रह जाते हैं 2-3 दिन तक कि मुझे ठंड की वजह से हो रहा है, मुझे कोल्ड ड्रिंक की वजह से हो रहा है, मुझे कफ की वजह से हो रहा है। तो तब तक क्या होता है, अपने घर वालों को इन्फेक्शन दे चुके होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर पॉल ने, अब बाकी लोगों ने रिकमेंड किया है, घर में भी अगर हम लोग मास्क लगा के रखेंगे तो हमें एटलीस्ट जो होम ट्रांसमिशन है उसको हम रोक सकते हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, हमें अब होम ट्रांसमिशन रोकना है। अपने घर में जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनको बचाना है। और मैं ये बताना चाहूंगा, जिन लोगों को सीओपीडी है, अस्थमा है, या जो 2 साल से कम बच्चे हैं, वो लोग मास्क लगाना है, वो लोग दूरियां बना के रखें, और उनमें केस में दूसरे लोग मास्क लगा के रखें या लगाते हैं तो बीच। ये बहुत अहम बात आपने कही डॉक्टर गुप्ता, वाकई कि क्योंकि अस्थमैटिक है, कई लोगों को साइनस है, वो लगातार मास्क लगाते हैं, डबल मास्क लगाते हैं, तो उनकी तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि वो ना लगाएं, बल्कि उनके आसपास के लोग लगाएं, जब वो बाहर जाते हैं, आउटिंग में जाते हैं, तब वो लगाएं। लेकिन डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं सर। जैसे कि मास्क को लेकर के कई तरह की स्थितियां पिछले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लगातार लोगों से कह रहे हैं कि आप प्रॉपर मास्किंग कीजिए, यानी कि सही तरह से पहनिए। हमेशा हम देखते हैं कि लोग नाक के नीचे, ठुड्डी पर, कान पे लटका हुआ है, लेकिन प्रॉपर मास्क नहीं पहना गया था। अब तो कोरोना इतना खतरनाक कि डबल मास्किंग की आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन डबल मास्किंग भी कैसे, एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और थोड़ा बहुत डॉक्टर गुप्ता ने इसके बारे में बताया, मैं चाहता था बस आपकी थोड़ा एलोबरेट कर दे, क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे, डबल मास्किंग की बात होगी तो 2 कपड़े का मास्क लिया और लगा लिया, या 2 सर्जिकल मास्क ही ले लिया या लगा लिया। कैसे लगाना चाहिए, कैसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसका?
देखिए, कल से जो कुछ चीजें सामने आई कि एक तो कि इसका वजह है, इसका ये वजह है कि हम लोग 3.5 लाख से ज्यादा का आंकड़ा छू चुके हैं और इस बार हाउस होल्ड ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है, पूरी से पूरी फैमिली इन्फेक्टेड हो रही है और हेल्थ केयर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो कोलैप्स कर गया। तो ऐसे हालात में ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक करने के लिए मास्क का इम्पोर्टेंस इस सेकेंड वेव में और ज्यादा बढ़ गया। जहां तक डॉक्टर गुप्ता ने बताया, वो नॉर्थ कैरोलिना के जो हेल्थ डिपार्टमेंट की बात आई है कि प्रॉपर मास्किंग करने से, बट ये है कि आपको मास्क का यूज एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में ही शुरू करना है। एक बार सिम्टम्स हो गया तो उसकी एफिकेसी सेकेंडरी अटैक रेट पे बहुत कम होगी। तो अब जहां तक मास्क लगाने की बात है, उसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कॉटन मास्क लगा रहे हैं तो इसका जो इनर सरफेस है वो इम्परमेबल टू वाटर होता है, बीच वाला जो ऊपर के जो 2 लेयर्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो इसको आप पहले अंदर लगा लें और इसके ऊपर से एक सर्जिकल मास्क लगाएं और ध्यान रखें कि आपके नाक और मुंह तथा ठुड्डी तक, चिन तक ये बिल्कुल कवर करे। और जब भी आप मास्क को मैनिपुलेट करते हैं तो आप इसको अपने कानों के पास से मैनिपुलेट करें और जब भी आप मास्क को टच करते हैं तो अपने हाथ को सैनिटाइज करें। जहां तक ये बात है कि घर में चूंकि अभी तक ये डिस्कशन है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है और एरोसोल भी है, तो अभी एक आप मिक्स्ड ट्रांसमिशन समझिए कि इसका ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन भी है और एरोसोल या एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ही है। तो निश्चित तौर पर मास्क का रोल काफी बढ़ गया है आज के डेट में। बट लगाने की प्रक्रिया, जैसा डॉक्टर गुप्ता ने भी बताया कि आपको ये टेस्ट करना है कि आपकी मास्क की एफिकेसी है। जस्ट कहीं बाजार से एक लेयर का मास्क खरीद लेने से वो प्रोटेक्शन नहीं होगा। अगर प्रॉपरली यूज डबल लेयर मास्क, 2 मास्क आप ट्रिपल लेयर्ड मास्क यूज करते हैं तो आपकी प्रोटेक्शन 80% से ज्यादा है। जी, लेकिन डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं 2 चीज आपसे समझना चाहूंगा आपके पास आते हुए। एक तो ये डबल मास्किंग और ट्रिपल मास्किंग की भी कई जगह बात हो रही है, लेकिन कुछ मिथ इस बीच कई जगह पे मैं देख रहा हूं, कुछ रिपोर्ट्स या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि आंखों से और कानों से भी इसका इन्फेक्शन हो रहा है। ये कितना सच है? क्या ये कोरी अफवाह है? कुछ स्टडीज इसका भी कुछ जिक्र कर रही हैं क्या? ये आप क्लियर कर दें पहले तो। दूसरी बात, अब मास्किंग के साथ साथ हेड गियर भी पहनने की बातें की जा रही हैं, जो पूरी तरह से हेड शील्ड होती है। क्या वो भी इफेक्टिव होती है? और अगर हेड शील्ड पहने हुए हैं तो फिर एक मास्क काफी है? देखिए, जो आपका पहला पार्ट है सवाल का कि आंखों से और कान से ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो आंखों से तो इन्फेक्शन होने की बात काफी पहले आई है। हालांकि ये मोड है, इससे काफी कम परसेंटेज में इन्फेक्शन होता है। नाक और मुंह के द्वारा ही सबसे ज्यादा परसेंटेज में इन्फेक्शन हो रहा है, आंखों से कम हो रहा है। लेकिन अगर आंखों में स्पेक्टिकल या ग्लासेज अगर पहने जाएं तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। जो हम लोगों की चर्चा चल रही है अभी, डबल मास्क, सिंगल मास्क, आप ये देखिए कि सोसाइटी में सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि कम से कम मास्क पहने लोग। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए कि लोग सिंगल मास्क ही पहने। ये तो हम बहुत आइडियल बात कर रहे हैं कि डबल मास्क या ट्रिपल मास्क। ये आइडियल सिचुएशन है कि डबल मास्क पहनेंगे और प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि इसका दूसरा और कोई सोल्यूशन है नहीं। जब तक आप मास्किंग नहीं करेंगे चेन ब्रेक नहीं होगी। लेकिन साथ साथ हमें ये इस बात पे जोर देते रहना है कि मास्क अगर डबल नहीं है तो कम से कम एक तो पहनो। लोग एक भी नहीं पहन रहे हैं, घर के अंदर का छोड़िए, घर के बाहर नहीं पहन रहे हैं। तो जो हमारी साल भर से मुहिम है, सारे डॉक्टर साहब के पैनल पे जितने लोग हैं, ये टीवी पर कई बार आते हैं, पिछले साल भर से बार बार एक ही अपील हो रही कि भाई मास्क पहनो, लेकिन जनता मास्क पहनने को नहीं तैयार है। अब हम डबल मास्क पर आ गए, ट्रिपल मास्क पर आ गए, लेकिन जो मास्क पहनता नहीं है, कम से कम उससे अपील है कि तुम एक ही मास्क पहनो भाई, तुम 2 या 3 मत पहनो, एक पहनो। जितना आप मास्क पहनेंगे, सारे पैनलिस्ट ने बताया कि इसके प्रोटेक्शन लेवल अलग अलग होते हैं। डबल मास्किंग में आपके और हेड शील्ड के बारे में जो मैं पूछ रहा था आपसे सर, जी, तो हेड गियर की बात है कि आम पब्लिक के लिए उतना उपयोगी नहीं है। अब सब हेड गियर पहन के अगर चलने लगे वो ठीक नहीं। हाँ, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, हाँ, उनके लिए काफी उपयोगी है, वो लोग पहनते भी हैं और ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जरूर देता है। ओके, लेकिन डॉक्टर मिश्रा, जैसा कि डॉक्टर तिवारी कह रहे हैं वो वाकई बहुत अहम है, लेकिन देखिए हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक शिफ्ट आया है लोगों के बिहेवियर में। कम से कम इस बार तो हम ये देख रहे हैं कि मास्क पहनने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद, तमाम चीजों के बाद भी अभी भी कुछ लोग मिल जाते हैं जो मास्क नहीं पहन रहे। लेकिन सर, जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं और जो स्थिति अभी देख रहे हैं हम, उनको आप क्या सलाह देंगे कि वो अपने लिए कितना घातक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं?
नहीं सऊद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कहा है और ये बात हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि जो भी पिछली बार संक्रमण कम हुआ था वो लोगों के सहयोग से ही कम हुआ था, और इस बार भी अगर कम होने की दिशा में हम थोड़ा सा चल पड़े हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और जगहों पे भी, और जल्दी ही हम चल पड़ेंगे, वो लोगों के सहयोग से ही होगा। अगर हम ये कहें कि नहीं कोई भी नहीं पहन रहा है, ये बात उचित नहीं है। ज्यादातर लोग पहन रहे हैं, कुछ लोग नहीं पहन रहे हैं, उनको बिल्कुल आपने ठीक कहा, उनको भी परसुएट करने की बात है, उनको भी प्रोत्साहित करने की बात है कि आप भी पहनिए। जैसे डॉक्टर तिवारी ने कहा, हम टीवी पे बैठ के कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा मास्क पहन लो, वैसा मास्क पहन लो, 2 पहन लो, 3 पहन लो, लेकिन मैं तो कह रहा हूं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं, कुछ होना बेहतर है। वो जिस तरह से भी अपना फेस कवर कर पाए, नाक और मुंह कवर कर पाए, वो बेटर है। उसके बाद हम जाएंगे मास्क, ये मास्क, वो मास्क, जो भी हम लोग बता रहे हैं, उन बातों का तथ्य तभी आएगा जब आम जनता तक वो बात जाएगी। अब कितने लोग तो ये प्रोग्राम देखते हैं, फिर कितने लोग उसको चरितार्थ करते हैं, फिर कितने लोगों को इसकी गंभीरता का एहसास है कि अगर वो बचे रहेंगे तो उनके परिवार वाले बचे रहेंगे। अब जो घर पे मास्क लगाने की बात इसीलिए हो रही है कि जब हम बाहर से घर जाते हैं तो हम संक्रमण लेके जा सकते हैं, तो हमें अपने घर पे जो हमारे माँ बाप हैं या हमारे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं और रिश्तेदार हैं घर पे या बच्चे हैं, वो संक्रमित ना हो, इसलिए बात घर पे मास्क लगाने की हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साथ बैठ के थोड़ा भोजन जो हम करते हैं, कई बार डाइनिंग टेबल पर सब लोग साथ करना चाहते हैं घर में, तो अगर कोई व्यक्ति बाहर से काम पे जाता है और फिर आता है तो ये अच्छी एक प्रिकॉशन होगी कि वो अपना खाना प्लेट में लेके अलग बैठ के खा ले, बाकी लोग जो घर में रहते हैं वो लोग थोड़ा अलग से खा ले। तो इसमें हमें खुद भी कुछ इनोवेशंस करने पड़ेंगे बचाव करने के लिए। और मास्क की देखिए कीमत होती है, इसीलिए बार बार हम लोग कह भी रहे हैं कि जिस तरह से HIV का इंसिडेंस कम हुआ था और कंडोम की उपलब्धता बहुत आसान कर दी गई थी, उसी तरह से मास्क की उपलब्धता बहुत आसान करनी है। जैसे आपका ऑफिस है स्टूडियो के बाहर, वहां पे आप मास्क रखवा दीजिए, सब लोग मास्क ले लें और पहने उसमें। तो ये कुछ चीजें हम लोग कर सकते हैं मास्क के, और कुछ NGOs हैं जो काम कर रहे हैं इस दिशा में, वो लोग मास्क बांटें और इससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी और लोगों का इस्तेमाल भी करना बढ़ेगा मास्क का। बिल्कुल, लेकिन सर आपने बहुत अहम बातें कही हैं और प्रैक्टिकलिटी में बहुत ज्यादा जरूरी भी हैं कि हमको कम से कम अपनी जिम्मेदारी पर यह लेना होगा कि अपने बड़े बुजुर्गों को कैसे सेफ रखना है। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, एक प्रैक्टिकल इशू पर आपसे समझना चाहूंगा, इसका जवाब चाहूंगा। प्रैक्टिकल इशू यह कि मास्क की अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि आप अभी जिक्र कर रहे थे N95, ट्रिपल लेयर, डबल लेयर, लेकिन सर हकीकत यह है कि मार्केट में इनके रेट्स बहुत हाई हो रहे हैं इस वक्त, और एक गरीब आदमी जो 10 रुपए का मास्क भी नहीं खरीद पा रहा, वो क्या करे? मुझे ही अगर मास्क खरीदना होता है, जो अभी एक हफ्ते पहले 60, 70, 80, 90 रुपए के मास्क मिल रहे थे N95 के, वो 150, 200 के होने लगे। अब आम लोग क्या करें फिर इससे? देखिए, पहले तो मैं फिर बता दूं दोबारा कि N95 मास्क सबके लिए जरूरी नहीं है। इवन हेल्थ केयर वर्कर्स जो नॉर्मल सेटिंग्स में काम कर रहे हैं, ग्रीन एरिया में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी जरूरी नहीं है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे हैं, कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए N95 मास्क चाहिए। दूसरी बात, सर्जिकल मास्क अभी सस्ते हैं, इतने महंगे नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई सर्जिकल मास्क भी अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो फैब्रिक मास्क घर में बना सकता है, आसानी से बन सकते हैं। आपको 2 क्या नाम है नॉन वुवन क्लॉथ चाहिए, वो इसको रेक्टेंगुलर शेप में काट के सिल सकते हैं और उसके बीच में एक पतला कपड़ा वुवन क्लॉथ डाल सकते हैं। तो ये ट्रिपल लेयर आपका फैब्रिक मास्क घर पे बड़ी आसानी से तैयार हो सकता है और दिस इज रीयूजेबल ऑल्सो। सबसे इसका रॉ मटेरियल आपने क्या बताया, उसको अगर आप थोड़ा सा एलिब्रेट कर सके, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए काम आए। नॉन वुवन क्लॉथ आता है, उसकी बाहर की लेयर और अंदर की लेयर, उसको डबल लेयर बना सकते हैं। और बेहतर करना चाहते हैं तो उसके अंदर एक कपड़ा और पतला कॉटन क्लॉथ डाल सकते हैं, सो दैट एक ट्रिपल लेयर की तरह काम करेगा। एक बाहर की लेयर होगी जो संक्रमण को रोकेगी, उसके अंदर कुछ अंदर आता है तो जो अंदर की लेयर है वो उसको वहीं रोक लेगी। तो जो इनर सरफेस है
थर्ड लेयर है वो वहां पे वायरस या कोई दूसरा कीटाणु नहीं आएगा, तो उससे बच सकते हैं। और अच्छी बात क्या है, रियूजेबल है। बस ध्यान क्या रखना है, एक तो मास्क जब भी इफेक्टिव है जब आप फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, बार बार हैंड हाइजीन कर रहे हैं, बार बार अल्कोहल से हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं। मास्क को पहनने से पहले, मास्क को उतारने के बाद, मास्क को अगर छूते हैं हाथ से तो उस टाइम आपको हैंड हाइजीन करना है। तो कृपया तो पहले तो धोना, छूना ही नहीं है, अगर छूना पड़ता भी है तो आपको हैंड हाइजीन जरूर करना है। तीसरी बात, जब आप रात को वापस आते हैं तो मास्क को उतारना कब है, जब आप उसकी इनर सरफेस है सॉइल्ड हो जाए, गीली हो जाए, मतलब आपको कफिंग स्नीजिंग हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो कभी कभी क्या होता है इनर सरफेस गीली हो जाती है, तब आपको मास्क चेंज करना है। मास्क को कैसे स्टरलाइज करना है, आपको जब घर आते हैं तो रात को गर्म खौलते हुए पानी में आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर, आप आधा घंटे के लिए सोप एंड वाटर में डुबो के रखना है। उसके बाद निकालने के बाद उसको ड्राई करना है और आयरन करना है, तब उसको यूज करना है। तो अगर हम घर वाले मास्क भी यूज कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छे हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन सीडीसी बोलती है कि फैब्रिक मास्क यूज करें बाहर के लिए और अंदर में हम सर्जिकल या मेडिकल मास्क लगा लेंगे तो भी बहुत उपयोगी है, जैसा आप दिखा रहे हैं टीवी पे सब दिख रहा है मुझे। तो अगर इस तरह से करते हैं तो हम इसको होम ट्रांसमिशन को बचा सकते हैं। अभी जो हमारे लिए चैलेंज क्या है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो हो चुका है, हमें घर के अंदर ट्रांसमिशन नहीं। तो डॉक्टर गुप्ता आप ये कह रहे हैं कि अगर घर के अंदर सिंगल मास्किंग भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट काफी है, बाहर डबल मास्किंग जरूरी है। व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू। हाँ, अगर लेकिन सिम्टोमेटिक है, आपको कोल्ड है, कफ है, फीवर है, इवन मैंने कहा ना जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 5 से लेकर 15 दिन तक होता है। तो बहुत बार क्या होता है जब एसिम्टोमेटिक होते हो तब भी आप सांस के बाहर निकाल रहे होते वायरस, तो आपको हल्के से भी सिम्टम्स हैं, थकान हो रही है, गले में खराश हो रही है, हल्का सा फीवरिश लग रहा है, तभी तुरंत मास्क डबल लेयर पहनना शुरू कर दें, अदरवाइज सिंगल लेयर भी अगर आप असिम्टोमेटिक है तो सिंगल लेयर घर के अंदर पहन सकते हैं, इतनी राहत है, और सर्जिकल पहन सकते हैं। लेकिन डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं सर, इसका एक जो है ना एक इसकी डिमेरिट भी है, जरा हम उस पर बात कर लें। हर कोई जो मास्क पहनता है, सबसे ज्यादा अगर कोई रिएक्शन आता है तो ये कहते हैं कि मुझे सफोकेशन हो रही है, अफनाहट हो रही है। सिंगल मास्क पे भी ये लोग कहते थे, और डबल मास्किंग में तो जाहिर सी बात है लोग ये और ज्यादा कहेंगे कि हम पहने कैसे, हम तो अफना जाते हैं, हमें सांस नहीं आती। एक बात ये, दूसरी बात इसका सर और भी एक मेडिकल रिएक्शन भी मैं देखने को मिला है। मुझे कुछ जानने वाले भी ऐसे हैं जिन्होंने लगातार मास्किंग की पिछले साल, उससे उनका असर यह हुआ कि उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो गई, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करना पड़ा, और डॉक्टर्स ने कहा कि आप कुछ दिन मास्क मत लगाइए, थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल ठीक कीजिए। यह भी तो एक मेडिकल टर्म, एक टेक्निकल पार्ट है इसका। जी, मुझे लगता है कि अधिकांश केसेस में तो ये एक बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी की तरह आता है। जहां तक सर्जिकल मास्क या 3 लेयर जो कॉटन मास्क है उसमें कोई इतनी सफोकेशन नहीं होती है, और कोई ना इतना ज्यादा ऑक्सीजन का ड्रॉप होता है, ना तो कोई ओरल के जो पेरी ओरल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं वो बढ़ता है। तो ये चीजें नॉर्मल 3 लेयर कॉटन मास्क और सर्जिकल मास्क में बहुत ज्यादा नहीं सिग्निफिकेंट होती है, बट लोगों को ये मुझे लगता है कि एक सफोकेशन वाली फीलिंग ज्यादा साइकोलॉजिकल होती है और कम जो होती है रियल होती है। बट जहां तक N95 मास्क का है उसमें ये प्रॉब्लम देखा गया है कि क्रॉनिक मास्क लगाने से थोड़ी सी माइल्ड ग्रेड की हाइपोक्सीमिया हुई, और स्पेशली अगर आपको अंडरलाइंग COPD है या अस्थमा है तो वैसे में ये थोड़ी सी मुश्किल होता है N95, जिसमें थोड़ी सी चीजें जो है उसमें तथ्य पे आधारित है कि उसमें PO2 कम होता है। बट जहां तक सर्जिकल मास्क या डबल लेयर मास्क की जो बात हो रही है, ट्रिपल लेयर मास्क और इवन डबल मास्किंग में भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और स्वस्थ आदमी को तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक्स्टम्ड होने की जरूरत है। अगर आप मास्क पहनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज आपका भी। और देखिए, हमने ये सार्थक चर्चा करने की कोशिश की क्योंकि बदलते वक्त के साथ कोरोना भी बदल रहा है। इस बार हम देख रहे हैं कि ये कितने लोगों की जान ले रहा है और किस तरह की स्थिति इस वक्त हो रही है। इसीलिए हमने ये चर्चा रखी और डॉक्टर्स ने आपको बहुत आसान लहजे में, बहुत सही और सटीक तरीके से बताया कि आखिर मास्क पहनना क्यों जरूरी है, डबल मास्किंग क्यों जरूरी है। और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कम से कम सिंगल मास्क तो आप अब तो पहन लीजिए क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आप सभी हमारे साथ जुड़े सारे डॉक्टर्स, डॉक्टर DK गुप्ता, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर MC मिश्रा, डॉक्टर आशीष तिवारी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है। बने रहेगा News 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।